नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स क्लास 12 की प्रिपरेशन 45 डेज़ के अंदर कैसे करें और कैसे 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं 45 डेज़ के अंदर। भाई 70 आउट ऑफ 70 स्कोर हो सकता है फिजिक्स में। हाँ, ये थोड़ा टफ है। फिजिक्स क्लास 12 की सबसे टफेस्ट पेपर होता है, मान के चलो आप, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा टफ होता है। क्लास 12 के हिसाब से ये पेपर टफ होता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पर टफ होते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। 45 डेज़ के अंदर आप कैसे अपना पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो। 40 डेज़ के अंदर 5 डेज़ के अंदर पूरा रिवीजन करके पूरा न्यूमेरिकल सब मैं बताऊंगा कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो तो मैं बताता हूँ क्या। देखो देखो, पहली बात थियरी, न्यूमेरिकल और डिराइवेशन, ये 3 पार्ट में फिजिक्स डिवाइड है। थियरी और डिराइवेशन आपका 70 to 80% कवर करता है टोटल। ठीक, मतलब 70-80% डिराइवेशन और थियरी है। ठीक है, 70-80% ये दोनों ही कवर करता है और 20% न्यूमेरिकल। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप सबसे पहले ध्यान देना अपनी थियरी और डिराइवेशन पे। न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं करना प्लीज़, थियरी और डिराइवेशन से पहले स्टार्ट करना। पहले थियरी, उसके बाद डिराइवेशन और उसके बाद न्यूमेरिकल। और मैं डिराइवेशन के लिए बोलूँगा, शोभित निर्वाण करके भैया का एक चैनल है जिसमें उन्होंने पूरे क्लास 12 का डिराइवेशन दिया हुआ है। उन्होंने पूरे क्लास 12 का डिराइवेशन दिया हुआ शीट दिया हुआ, तो वो अगर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो तो निकलवा लो, और नहीं तो बुक से कर सकते हो तो कर लो, या अगर आपके टीचर ने कराया है तो एक नोटबुक लो, उस पर पूरा पर डे लिखो उस चीज़ को। कम से कम 20 मैक्सिमम 45 डिराइवेशंस होंगे टोटल चैप्टर मिला के। तो आप उसको डेली का डेली रिवाइज करोगे तो आपको ईजी है, आप याद हो जाएगा पूरा डिराइवेशन। क्योंकि भाई देखो, क्लास 12 में डिराइवेशन डायरेक्ट पूछे नहीं जाते हैं, क्वेश्चन के साथ डिराइवेशन पूछेगा तो वो 3 नंबर में आएगा। कभी कभी होता है डिराइव दिस, स्नेल लॉ ऐसे आते हैं कभी कभी क्वेश्चन, पर डायरेक्ट नहीं पूछेगा। थियरी पूछता है, थियरी के साथ भी डिराइवेशन पूछता है। और न्यूमेरिकल 20% होते हैं, न्यूमेरिकल ईजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। पर हाँ, थियरी और डिराइवेशन आपको करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70-80% ये कवर करता है आपके पेपर का, और डिराइवेशन तो कुछ ज़्यादा ही। अब बात करते हैं कि थियरी कैसे होगा, न्यूमेरिकल कैसे होगा। थियरी के लिए नोट्स आपको तैयार, अगर आपने क्लास करते हो, कोचिंग वोचिंग जाते हो तो नोट्स बनवाए होंगे, या अगर नहीं है तो वन शॉट किसी का लेक्चर देखो, वो भी मैं बताता हूँ कहाँ से देखना। और डिराइवेशन करो, डिराइवेशन पर डे करो, कम से कम मैं बोल रहा हूँ ना, शीट बना लो एक, वो शीट करो, चाहे एक कॉपी ले लो पतली सी, उस पर पर डे एक हर चैप्टर का डिराइवेशन डेली का डेली, मैक्सिमम 1 आवर्स जाएगा आपका डिराइवेशन के लिए, डेली का डेली। उतना तो आप दे ही सकते हो फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 के लिए। और न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। और एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर आपके पास टाइम बचता हो तो एडिशनल एक्सरसाइजेस भी करके जाना, क्योंकि कभी कभी होता है कि एडिशनल एक्सरसाइजेस पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल भी। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का लगाना, और सैम्पल पेपर 100%, सैम्पल पेपर कम से कम 5 सैम्पल पेपर लगा के जाना, और प्रीवियस ईयर भी लगा के जाना। प्रीवियस ईयर आप 6, 7 या 8, 9, मैक्सिमम 10 साल के प्रीवियस ईयर खरीद लो। एक अरिहंत की आती है 10 साल के प्रीवियस ईयर। और मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ कि फिजिक्स के हर चैप्टर के, मतलब जैसे चैप्टर 1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, तो उसमें हर 45 क्वेश्चन में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको मैं एक वीडियो में, हर चैप्टर का वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो वैसे ही करते रहूँगा, तो आप वो वीडियो देख के भी कर सकते हो, या आर्यन की बुक खरीद लो, उसमें भी हो जाएगा, और मैं जो वीडियो दूंगा वो भी हो जाएगा, तो आपके लिए ईजी होगा। तो देखो, थियरी के लिए नोट्स, वन शॉट, डिराइवेशन, एंड न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में एडिशनल भी ऐड कर लेना और एग्जाम्पल भी। अब बात करते हैं कि देखो थियरी कहाँ से करोगे। थियरी देखो, एनसीईआरटी वाला जो चैनल है उससे कर सकते हो आप। एक फ़ायदा है एनसीईआरटी वाला में कि आपको डेप्थ भी पढ़ाएंगे, और वो डिराइवेशन भी बहुत अच्छे से बताते हैं। वन शॉट देख लो उनका, बहुत आसान है। लंबा वीडियो देखोगे तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि 45 डेज 50 डेज बाकी हैं बस आपके पेपर में। तो आप एनसीईआरटी वाला से देख सकते हो, या फिर जिसमें देखो रिवीजन अच्छे से करा देंगे, वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बताते हैं वो, तो थोड़ा ये फ़ायदा होगा। या फिजिक्स बाबा 2.0 जो थियरी और डिराइवेशन बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक, या फिर लर्नो हब चैनल है जो ट्रिक बताती हैं, वो मैम जो है रोशनी मैम करके, वो केमिस्ट्री के सब चीज़ के लिए हैं, पर मैं फिजिक्स में उनसे थोड़ा पढ़ा था। ये सब चैनल जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पढ़ा उस चैनल से। ट्रिक ऑफ लर्निंग, न्यूमेरिकल और डेप्थ कॉन्सेप्ट बताते हैं। या अरविंद अकेडमी वन शॉट के लिए, या सचिन सर करके हैं, जो पहले मेरे ख्याल से वेदांतु पढ़ाते थे, पर अब उनका अपना चैनल है, उनसे पढ़ सकते हैं। वो भी एक चीज़ बता देता हूँ, उनका एक वीडियो जिसमें उन्होंने पूरे क्लास 12 का न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, पूरा का पूरा वो डिराइवेशन बताया उन्होंने, पूरे क्लास 12 का डिराइवेशन है उनमें। तो आप वो देख सकते हो, वीडियो देख के अपनी कॉपी में उतार सकते हो और फिर से रिविजन कर सकते हो। ठीक, देखो थियरी के लिए क्या क्या करना होगा। नोट्स और पॉइंट्स टू पॉन्डर, आपकी बुक के जैसे चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस खत्म होंगे तो लास्ट में पॉइंट्स टू पॉन्डर होंगे, जिसमें 10-12 पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि एनसीईआरटी की बुक से ऐसा पॉइंट उससे बनते हैं क्वेश्चन, तो पॉइंट्स टू पॉन्डर आपको पढ़ना है। पीवाईक्यू, रिवीजन और समरी पढ़ के जानी है बुक की।
ऑल एनसीईआरटी डिराइवेशन, सारे के सारे डिराइवेशन, पीवाईक्यू जितने डिराइवेशन आते हैं वो, और डेली रिवीजन। भाई डिराइवेशन का तो आपको डेली के डेली करना है डिराइवेशन पर चैप्टर का। न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, पीवाईक्यूज, एडिशनल एक्सरसाइजेस और सैम्पल पेपर, बस इतना काफ़ी है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल आप लगा सकते हो, टाइम बचता है तो। पर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कम से कम 2 बार, प्रीवियस ईयर भी, एडिशनल एक्सरसाइजेस और सैम्पल पेपर, क्योंकि 45 डेज में हो जाएगा आपके साथ। ठीक, अब आते हैं कितने चैप्टर देख लो आप। टोटल 14 चैप्टर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और ये मैं बताता हूँ नंबर ऑफ पीरियड क्या है, ये नंबर ऑफ आवर्स है, मतलब पर चैप्टर आप कितने देर में कंप्लीट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, सब चीज़ इसमें। तो 40 दिन में ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और 5 दिन में रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा। मार्क्स देख लेना, 16 नंबर का ये है, 17 नंबर का ये है, 18 नंबर का ये है, 12 नंबर, 7 नंबर। और सबसे पहले मैं बोलूँगा ना कि अगर आपके पास अपने शुरू के चैप्टर तो भाई सबको जोश में पढ़ता है, वो तो आपको अच्छे से पता ही होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पर अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा तो भाई प्लीज़ सेमीकंडक्टर स्टार्ट करना, आसान चैप्टर है, बहुत ईजी है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि थियरी है इसमें कुछ ज़्यादा ही, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे है। तो वन शॉट देख लो किसी का, और मैं तो बोलूँगा जो बताया हूँ उसी से देख लोगे तो अच्छा होगा आपके लिए। 70 नंबर का पेपर होगा टोटल, जिसमें आपको 70 में 70 तो स्कोर करना ही करना है। 40 दिन में आप कर लोगे आराम से, 5 दिन में रिवीजन, 160 घंटे लगेंगे टोटल। मैंने ये पूरा आवर से ये पूरा मैंने कैलकुलेट करके देखा है तब। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, टाइपोलॉजी क्वेश्चन कैसे, अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड, अप्लाइंग, ये सब आप पता होगा, पढ़े होंगे। अब डिलीटेड टॉपिक, ये मेन चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि हर चैप्टर से क्या डिलीट किया गया है, क्या चैप्टर आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, द करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितना चीज़ डिलीट किया गया है, देख लो ये इतना डिलीटेड है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म, ये वाला जो 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो चैप्टर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन करके नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एडी करंट नहीं आ रहा है। करंट अल्टरनेटिव करंट में एलसी ऑसिलेशन नहीं आ रहा है। रे ऑप्टिक्स में ये नहीं आ रहा है। ये आपको पता होगा तो थोड़ा ईजी होगा आपको पढ़ने के लिए। ये सब भी है जो अब ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में क्या डिलीट है, रे ऑप्टिक्स में क्या डिलीट है, ड्यूअल नेचर में देख लो क्या क्या डिलीट है। ये तो पिछले साल भी डिलीट था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई, ये सब तो पता होगा तो आपको आसान होगा। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि क्या क्या जरूरी है। भाई सबसे पहले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, सॉरी एग्जाम्पलर नहीं, अगर टाइम बचता है तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। एनसीईआरटी को आप माई बाप अपना बना के चलो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, उसके बाद आता है पीवाईक्यू, डिराइवेशन, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर फिजिक्स के पेपर में आपको 70 आउट ऑफ 70 करना है तो। अगर आपके पास टाइम बचता है तब जाके आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है कि हाँ और मुझे थोड़ा नॉलेज चाहिए तो आप कर सकते हो। पर हाँ आप एनसीईआरटी कर लो, वो बहुत है, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा है फिजिक्स के लिए। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, फिजिक्स का पेपर ईजी नहीं आता है कभी भी फिजिक्स का पेपर ईजी नहीं आता है। ट्रिकी आता है, थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर सबसे टफ बनता है बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से। मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, बोर्ड का पेपर के हिसाब से फिजिक्स का पेपर हार्ड बनता है बोर्ड के हिसाब से। फिजिक्स का पेपर सबसे टफ होता है और सबसे ईजी होता है केमिस्ट्री का पेपर। ठीक, तो प्लीज़ आप फिजिक्स को ईजी में मत लेना, क्योंकि बहुत किसी को धोखा होता है कि फिजिक्स आसान आता है, नहीं आता है। कोई भी यूट्यूबर नहीं बोलेगा कि फिजिक्स का पेपर आसान होता है कभी भी। तो पहला पॉइंट है आपका एनसीईआरटी पूरा, उसका एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, एडिशनल क्वेश्चन। दूसरा है आपका रिवीजन पूरा एनसीईआरटी का। तीसरा है आपका पीवाईक्यू। चौथा इसी में सैम्पल पेपर ले लो। पांचवा डिराइवेशन तो आपको डेली करना है, डिराइवेशन के लिए बोल रहा हूँ ना, एक कॉपी बना लो, डेली का डेली करो। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगला वीडियो जाएगा वो होगा क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे वीडियो आएगा। उसके बाद हिस्ट्री के पहले चैप्टर पे वीडियो आएगा और उसके बाद आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पे आएंगे। तो जब अब तक इसके लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।